Audio Jungle. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में एक बार फिर पास्टर दमियानो सादिक की तरफ से सलाम कबूल हो और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, खुदा की बरकत के सिलसिले में हम जो मैसेजेस पेश कर रहे हैं उसका ये दूसरा एपिसोड है और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इन मैसेजेस के वसीले से बरकत दे रहा है और आप बरकत पा रहे हैं और यकीनन आज के मैसेज के वसीले से भी आप खुदावंद की बरकत पाएंगे। बहुत से लोग खुदा की बरकत के मुतमन्नी हैं लेकिन वो बरकत पा नहीं सकते, वो इसको हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनको तरीका नहीं आता। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे बाबरकत हो सकते हैं और हमारी जिंदगी में बरकत कैसे आ सकती हैं। तो आज एक बार फिर मेरा जो टॉपिक है वो खुदा की बरकत, खुदा की बरकत और अमाल की किताब और उसका तीसरा बाब है और तीसरे बाब की 19वीं आयत है। तो खुदा के कलाम में से देखेंगे यूं मरकूम है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदाबंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू मौजूद है, तू जिंदा है, तू कद्दूस है, तू पाक है, तू लाजवाल है, तू लश्करों का खुदा है। खुदा जिंदा खुदा, इस मैसेज के वसीले से, इस कलाम के वसीले से सुनने वाले बड़ी बरकत हासिल करें और उनकी जिंदगी में बरकत आए। और खुदा मुझे सुनाने का फजल बख्श ताकि तरतीब से रूह की हदायत से सुना सकूं और खुदा सुनने वाले बरकत से भर जाएं। तेरा नाम मुबारक हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत बेशुमार हैं। जैसे कि पिछले मैसेज में हमने जिक्र किया था कि खुदावंद ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को और हमारे बुजुर्गों को बेशुमार बरकत अता कर रखी थी और ये बरकत उनको ऐसे ही नहीं मिल गई। ये बरकत उनके हिस्से में इसलिए आई कि वो खुदा के बंदे थे, वो खुदा के साथ चले और उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की, खुदा के कलाम पर अमल किया और खुदा के कलाम पर अमल करने की वजह से बरकत उनके हिस्से में आई। आज भी यही तरीका है। आपके लिए भी बेशुमार बरकत यीशु मसीह ने रखी हुई हैं। अगर आप बरकत बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, तो खुदा के कलाम की
फर्माबरदारी करना शुरू करें, खुदा के साथ रिश्ता जोड़ें और खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करें, तो आप बरकत के वारिस होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, नए अहदनामे में बेशुमार बरक़ात हैं और ये बरक़ात हमें यीशु मसीह से मिली हैं और मसीह ने हमारे लिए बाप से बरक़ात हासिल की हैं और यीशु मसीह ही बाप से बरक़ात हासिल करने के लिए हमारे लिए वाहिद वसीला है। नए अहदनामे में बेशुमार बरक़ात रखी हुई हैं, बशर्ते कि हम इस बात को समझें और इनको हासिल करें। पुराने अहदनामे में इब्लीस ने हमारी मुबारक हाली को रोक रखा था, हमारी बरक़ात को रोक रखा था, हमारी बरक़ात पर ताले लगे हुए थे। लेकिन नए अहद में यीशु मसीह ने इन तालों को तोड़कर रख दिया है और कुंजियां अपने हाथ में कर ली हैं, जैसा कि मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है। और उन कुंजियों को यीशु मसीह ने ईमानदारों को मुंतकिल कर दिया है। वो कुंजियां उसने हमें दी हैं, जैसे कि उसने पत्रस से कहा था कि मैं आसमान और जमीन की कुंजियां जो हैं वो तुझे दूंगा। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह बंद दरवाजों को खोलने वाला है और उसके पास दाऊद की कुंजी है और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई नहीं खोलता, जैसे कि मुकाशफा की किताब और उसके 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है। इसलिए मसीह यीशु के पास खोलने और बंद करने का इख्तियार है और इसी तरह ईमानदारों के पास खोलने और बंद करने का इख्तियार है। हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं और यीशु मसीह खोलता है और बंद भी करता है। और मेरे अजीजों, वो हमारे लिए आसमान को खोलने वाला है, क्योंकि पुराने अहदनामे में आसमान हमारे लिए बंद था। आदम के गुनाह की वजह से हमारी बरक़ात जो हैं वो रुकी हुई थी, हमें बरक़ात नहीं मिल रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कफ़ारा दिया, सलीब पर खून बहाया और उस काम को मुकम्मल करने के वसीले से हमारे लिए आसमान खुल गया और हमें बड़ी बरकत हासिल हुई। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारे पास बेशुमार बरक़ात हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान खुदा का अच्छा खजाना है, जैसे कि इस्तिस्ना और उसके 28 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पर यूं लिखा है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर नहीं बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा,
पर खुद कर्ज नहीं लेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि तमाम बरकत जो है वो आसमान से आती है। खुदा अपने आसमान को खोलकर हमें बरकत देता है, लेकिन अगर आसमान ही बंद हो जाए तो बरकत कहां से आएंगी, बरकत कहां से मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए आसमान का खुलना बेहद जरूरी है। और मैंने यही बात आपसे कही कि पहले हमारे लिए आसमान आदम के गुनाह की वजह से बंद था, लेकिन अब यीशु मसीह ने हमारे लिए आसमान को खोल दिया है। और इफिसियों के खत और उसके 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगले जमाने में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादों के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। पहले हमारा ये हाल था, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह के काम की वजह से अब हमें खुदा की नजदीकी हासिल हो गई है। अब हम खुदा के नजदीक हो गए। मगर तुम जो पहले दूर थे, खुदा से दूर होने की वजह से हमारी बरकत में रुकावट थी, क्योंकि बरकत कौन देता है? बरकत खुदा देता है। इसलिए हमें बरकत नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो नाराज था। मसीह ने अपने काम के वसीले से उसे राजी किया और उसके खून के वगैरह उसके खून के वसीले से दोबारा से खुदा के साथ सुलह हो गई। और जब खुदा के साथ सुलह हो गई तो बरकत का आगाज हो गया। और सुलह हो जाने के बायस आसमान के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए और फिर हमारे लिए बरकत की बारिश होने लगी, जैसा हमने इस्तिस्ना 28वें बाब में पढ़ा है। वहां पर बारिश का जिक्र आया है। मसीह के काम के वसीले से भी हमारे लिए बरकत की बारिश हुई है, यानी बेशुमार बरकत। मैंने बेशुमार का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मसीह में हमें इतनी ज्यादा बरकत हासिल है जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत से मसीही इन बरकत से महरूम हैं, क्योंकि वो इन बातों को नहीं जानते। वो बरकत को हासिल करने का तरीका भी नहीं जानते और ना जानने की वजह से वो इन बरकत से महरूम हैं। लेकिन मेरे अजीजों, फिक्र ना करें, आप इन बरकत को हासिल कर सकते हैं। ये बरकत आपके लिए, मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, मसीह ने आपके लिए अपना खून बहाया है। हमें मसीह के पास आने की जरूरत है। जब आप अपना दिल मसीह को देंगे, जब आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देंगे, तो आपको ये सारी बरकत हासिल हो जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, इन बरकत को हासिल करने के लिए मसीह को करीब से जानना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में इन बातों को जाना है और अपनी जिंदगी में मसीह का करीब से तजुर्बा किया है और मैंने इन बरकत को हासिल किया है। और इसलिए मैं इन बातों को तफसील के साथ बयान भी कर सकता हूं। आज हमारी जो मरकजी आयत है, यानी ईमाल की किताब, उसका 3 बाब और 19वीं आयत, वो भी इसी ताल्लुक से है और हम
इस पर बात करेंगे। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदाबंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। इस आयत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में लिखा है और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और दूसरे हिस्से में है और इस तरह खुदा के पाक हुजूर से ताजगी के दिन आए, यानी बरकत आए। पहले हिस्से में हमें तरीका बताया गया है कि हमने कैसे बरकत हासिल करनी है। हमने खुदा की तरफ रज्जू लाना है, हमने मसीह के पास आना है, और जब हम तौबा करेंगे और अपने गुनाह का इकरार करेंगे, हम खुदा से माफी मांगेंगे, हम अपने जुर्म का इकरार करेंगे और खुदा हमारे गुनाहों को अपने बेटे यीशु के वसीले से मुआफ कर देगा। याद रखें, जहां गुनाह होता है वहां बरकत नहीं होती, बरकत रुक जाती है। लेकिन जब कोई शख्स अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेता है, अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है, तो खुदा उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है और उसकी जिंदगी में ताजगी के आयाम शुरू हो जाते हैं। अगर हम ताजगी के उलट देखें तो वीरानी होगी, मुर्दगी होगी और हर जगह पर बंजरपन होगा, बरकत नहीं होगी। जब ताजगी नहीं होती तो फिर गुर्बत होती है। इब्लीस सिताता है, रुपए पैसे पर बरकत नहीं होती, परेशानी और उदासी होती है, गमगीनी होती है। लेकिन जब हम मसीह के पास आ जाते हैं, अपना दिल उसे दे देते हैं, तो फिर गुनाह ना होने की वजह से ताजगी आना शुरू हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, जिंदगी सरसब्ज हो जाती है और वीरानी जाती रहती है और ताजगी के दिन आ जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, तो फिर आज ही आपको अपनी जिंदगी मसीह को देनी है। फिर आप देखेंगे कि आप ताजा हो गए हैं। ताजा चीजें सबको अच्छी लगती हैं, ताजा फल, ताजा सब्जियां और हर तरह के ताजा मौसम और बासी चीजें किसी को भी पसंद नहीं होती। आपकी जिंदगी ताजा हो जाएगी, आपकी जिंदगी नई हो जाएगी, आप नए बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो फिर आप मसीह में बेशुमार बरकत का तजुर्बा करेंगे, जिन बातों का तजुर्बा मैंने किया है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की तरफ रजू, अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो खुदा की तरफ रजू लाएं। तो
नए अहदनामे की बरकत आपको मिलेगी, यानी आपको खुदा की नजदीकी मिल जाएगी, आप खुदा के नजदीक हो जाएंगे, आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा, आप मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, आप खुदा को बाप कहकर पुकार सकेंगे, वो आपकी औलाद को ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगी में से हर तरह के हादसात का खात्मा हो जाएगा, गुर्बत की जगह पर रुपया पैसा खुदा बबरकत तौर पर आपको देगा, लानतें जिंदगी में से जाती रहेंगी, कर्ज आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, बीमारियां शर्मिंदा हो जाएंगी, इब्लीस शर्मिंदा हो जाएगा, बदुएं जाती रहेंगी, दरीना बीमारियां शर्मिंदा हो जाएंगी, आसमान के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आप बरकत ठहरेंगे, क्योंकि हर तरफ आपको बरकत नजर आएगी, आपकी हर चीज फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगी, फलेगी और बढ़ेगी, आपको तरक्की नजर आएगी, आपके घर में आपके खानदान में हर तरह की तरक्की आपको नजर आएगी, आपके बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे और आपको वो बरकत हासिल होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों के लिए वो कुछ छुपा कर रखा हुआ है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, बड़ी बड़ी बरकत। इसलिए मेरे अजीजों, आज ही छोटे लेवल पर सोचना बंद करें, बड़े लेवल पर सोचें और मसीह में होकर सोचें, आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं, मुआजिज़ात शुरू हो जाएंगे, अजीब काम शुरू हो जाएंगे, नई नई बरकत आएंगी और आप खुदावंद की गवाही देंगे, आप मसीह के गवाह ठहरेंगे, मसीह आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, आप खुदा के कलाम की गवाही देंगे, आप खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज ही खुदा की तरफ रजू लाएं, अगर आप मायूस हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपके पास आपकी मुश्किलों का कोई हल नहीं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको हौसला देता हूं, आज ही अपना दिल यीशु मसीह को दें, उसके पास आए, अपनी जिंदगी उसको दें, आपकी जिंदगी की हर नाकामी जाती रहे, क्योंकि आपकी जिंदगी के पीछे इब्लीस काम कर रहा है, इब्लीस काम कर रहा था और उसने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज इस मैसेज के वसीले से खुदा दोबारा से आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको उठा करना खड़ा करना चाहता है, वो बहाली का खुदा है, वो रिस्टोर करता है। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे, यीशु मसीह के पास आए, आपको बेशुमार बरकत हासिल होगी। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आपकी बरकत का ऐलान करता हूं, आपको ब्लेस करता हूं, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं और आपकी जिंदगी में जो भी कमी है,
जो भी घाटा है, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने वाली है, वो जाने वाली है। और खुदा आज ही आपको ब्लेस करने वाला है, खुदा आपको बरकत देने वाला है, क्योंकि वो बरकत का मामला है। इसलिए मसीह पर ईमान लाएं, उसके पास आए, अपने गुनाहों को छोड़ दें, तौबा करें, खुदा आपको बहुत सी बरकत देगा, आप बरकत के वारिस होंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Audio Jungle.